कल आपने गोकर्णोपाख्यान सुना, लेकिन आज आप सुने कुछ धुंधुकारी की प्रेत योनि की प्राप्ति और उससे उद्धार कैसे हुआ। सूत जी कहते हैं, सोनक जी, पिता के वन में चले जाने पर एक दिन धुंधुकारी ने अपनी माता को बहुत पीटा और कहा, बता धन कहाँ रखा है, नहीं तो अभी तेरी लुआटी जल्दी लकड़ी से खबर लूंगा। उसकी इस धमकी से डरकर पुत्र के उपद्रव से दुखी होकर वह रात्रि के समय कुएं में जा गिरी और इसी से उसकी मृत्यु हो गई। योगनिष्ठ गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े। उन्हें इस घटनाओं से कोई सुख या दुख नहीं होता था, क्योंकि उसका न कोई मित्र था और न कोई शत्रु। धुंधुकारी 5 वैश्यों के साथ घर में रहने लगा। इसके लिए भोग सामग्री जुटाने में चिंता में उसकी बुद्धि नष्ट कर दी और वह नाना प्रकार के अत्यंत क्रूर कर्म करने लगा। और एक दिन वह कुलटाओं के बहुत से गहने मांगे। वह तो कुलटाओं ने काम से अंधा हो रहा था, इसलिए कुलटाओं को धन चाहिए था। मौत को उसे कभी याद नहीं आती थी कि मेरी भी मौत आएगी। बस उसे जुटाने के लिए वह घर से निकल पड़ा और वह जहां तहां से बहुत सा धन चुराकर घर लौट आया तथा उन्हें कुछ सुंदर वस्त्र और आभूषण देकर दे दिए। चोरी का बहुत माल देकर रात्रि के समय स्त्रियों ने विचार किया कि वह नित्य चोरी करता है, इसलिए इसे किसी दिन अवश्य राजा पकड़ लेगा। राजा ये सारा धन छीनकर इसे निश्चय ही प्राण दंड देगा, इसकी प्राणों की बलि चढ़ेगी। जब एक दिन इसे मरना ही है, तब हम ही धन की रक्षा के लिए गुप्त रूप से इसको क्यों नहीं मार दें। इसे मारकर हम इसका माल मता लेकर जहां कहीं चली जाएगी, ऐसा निश्चय कर उन्होंने सोए हुए धुंधुकारी ऋषि से कस दिया और उसके गले में फांसी लगाकर उसे मारने का प्रयत्न किया। इसे जब वह जल्दी न मरा तो उन्हें बड़ी चिंता हुई। तब उन्होंने उसके मुख पर बहुत से देखते अंगारे यानी खीरे डाले। इससे वो अग्नि की लपेट से बहुत छटपटा कर मर गया। उन्होंने उसके शरीर से एक गड्ढे में डालकर गाड़ दिया। सच है, स्त्रियां प्राय बड़ी दुखसाक्षी होती हैं। इससे इस कृत्य को किसी को भी पता न चलने दिया। लोगों को पूछने पर कह देती थी कि हमारे प्रियतम पैसों के लोभ से अब की बार कहीं दूर चले गए हैं और इसी वर्ष के अंदर लौट आएंगे। बुद्धिमानी पुरुष को दुष्टा स्त्रियों का कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। सही स्त्री का हमेशा विश्वास करना चाहिए। जो मूर्ख इसका विश्वास करता है, जो दुष्ट स्त्री का विश्वास करता है, उसकी वाणी तो अमृत के समान कामियों के हृदय में रस का संचार करती है, किंतु हृदय छुरे की धार के समान तीक्ष्ण होता है। भला इस स्त्रियों का कौन प्यारा है। वह कुलटाए स्त्रियां धुंधुकारी का सारी संपत्ति समेटकर वहां से चपत हो गई। उसके ऐसे न जाने कितने पति थे और धुंधुकारी अपने कुकर्मों के कारण भयंकर प्रेत बना। वह बवंडर के रूप में सर्वदा दसों दिशाओं में भटकता रहता था तथा शील सांस से सन तपत और भूख प्यास से व्याकुल होने के कारण हाँ देव चिल्लाता रहता था, परंतु उसे कहीं भी कोई आश्रय न मिला। कुछ काल बीतने पर गोकर्ण जी ने भी लोगों के मुख से धुंधुकारी का मृत्यु का समाचार सुना। तब उसे अनाथ समझकर उन्होंने उसका गया जी में श्राद्ध किया और भी जहां जहां वह जाते थे उसका श्राद्ध अवश्य करते थे। इस प्रकार घूमते घूमते गोकर्ण जी
अपने नगर में आए और रात्रि के समय दूसरों की दृष्टि से बचकर सीधे अपने घर के आंगन में सोने के लिए पहुंचे। वहां अपने भाई को सोया देख आधी रात के समय धुंधुकारी को अपना बड़ा विकट रूप दिखाया। वह कभी भेड़ा, कभी हाथी, कभी भैंसा, कभी इंद्र और कभी अग्नि का रूप धारण करता अंत में मनुष्यों के आकार में प्रकट हुआ। यह विपरीत अवस्थाएं देखकर गोकर्ण जी ने निश्चय किया कि यह कोई दुर्गति को प्राप्त हुआ जीव है। तब उन्होंने उनसे धैर्य पूर्वक पूछा। गोकर्ण जी ने कहा, तू कौन है? रात्रि के समय ऐसे भयानक रूप क्यों दिखा रहा है? तेरी यह दशा कैसे हुई? हमें बता तो सही। तू प्रेत है या पिशाच है या फिर कोई राक्षस है? सूत जी कहते हैं, गोकर्ण जी इस प्रकार पूछने पर बार बार जोर जोर से वो प्रेत धुंधुकारी रोने लगा। उसमें बोलने की शक्ति बिल्कुल नहीं थी, इसलिए उसने केवल संकेत मात्र किया। तब गोकर्ण ने अंजलि में जल लेकर उसे अभिमंत्रित कर उस पर छिड़का। इससे उसके पापों की कुछ शमन हुआ और वह इस प्रकार कहने लगा। प्रेत बोला, मैं तुम्हारा भाई हूँ, मेरा नाम धुंधुकारी है। मैंने अपने ही दोष से अपना ब्राह्मणा तत्व नष्ट कर दिया। मेरे कुकर्मों की गिनती नहीं की जा सकती। मेरे भाई, मैं तो महान अज्ञान के चक्कर काट रहा हूं, इसलिए से मैंने लोगों की बड़ी हिंसा की। अंत में कुलटा स्त्रियों ने मुझे तड़पा तड़पा कर मार डाला। इसी से अब प्रेत योनि में पड़कर ये दुर्दशा भोग रहा हूं। अब देववश क्रम फल का उदय होने से मैं केवल वायु भक्षण करके जी रहा हूं। भाई, तुम दया के समुद्र हो, अब किसी प्रकार जल्दी ही मुझे इस योनि से छुड़ाओ। गोकर्ण जी ने धुंधुकारी की सारी बातें सुनी और तब उससे बोले। गोकर्ण जी ने कहा, भाई, मुझे इस बात का बड़ा आश्चर्य है। मैंने तुम्हारे लिए विधि पूर्वक गया जी में पिंडदान किया, फिर भी तुम प्रेत योनि से मुक्त कैसे नहीं हुए? यदि गया श्राद्ध से भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई, तब इसका कोई उपाय ही नहीं है। अच्छा, तुम सब बात खोल कर कहो, मुझे अब क्या करना चाहिए? प्रेत ने कहा, मेरी मुक्ति सैकड़ों गया श्राद्ध करने से भी नहीं हो सकती। अब तो तुम इसका और कोई उपाय शोधो। प्रेत की बात सुनकर गोकर्ण जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह कहने लगे, यदि सैकड़ों गया श्राद्धों से भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हो सकती, तब तो तुम्हारी मुक्ति असंभव है। अच्छा, अभी तो तुम निर्भय होकर अपने स्थान पर रहो। मैं विचार करके तुम्हारी मुक्ति के लिए कोई दूसरा उपाय करूंगा। गोकर्ण जी की आज्ञा पाकर धुंधुकारी वहां से अपने स्थान पर चला गया। इधर गोकर्ण जी रात भर विचार किया, तब भी उन्हें कोई उपाय नहीं सूझा। प्रातःकाल उनको आया देख लोग प्रेम से उनसे मिलने आए। तब गोकर्ण जी ने रात में जो कुछ प्रकार हुआ सब उन्हें सुना दिया। उनमें जो लोग विद्वान, योगनिष्ठ, ज्ञानी और वेद के ज्ञाता थे, उन्होंने भी अनेक शास्त्रों को उल्ट पलट कर देखा, तो भी उनकी मुक्ति का कोई उपाय न मिला। तब सबने यही निश्चय किया कि इस विषय में सूर्य नारायण को आज्ञा करें, वही करना चाहिए। अतः गोकर्ण जी ने अपने तपोबल से सूर्य की गति को रोक दिया। उन्होंने स्तुति की, भगवान, आप सारे संसार के साक्षी हैं, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप मुझे कृपा करके धुंधुकारी की मुक्ति का साधन बताइए। गोकर्ण जी की यह प्रार्थना सुनकर सूर्य देव ने दूर से ही स्पष्ट शब्दों में कहा कि श्रीमद् भागवत से मुक्ति हो सकती है, इसलिए तुम उसका सप्ताह पारायण करो। सूर्य का ये धर्ममय वचन वहां सभी ने सुना। तब सबने यही बात कहा कि प्रयत्न पूर्वक यही करो। हे
भी ये साधन बहुत सरल है। अतः गोकर्ण जी ने तद अनुसार निश्चय करके कथा सुनाने के लिए तैयार हो गए। देश और गांव में अनेकों लोग कथा सुनने के लिए आए। बहुत से लंगड़े, लूले, अंधे, बुढ़े और मंदबुद्धि पुरुष भी पापों की निवृत्ति के लिए उद्देश्य से वहां आ पहुंचे। इस प्रकार वहां इतनी भीड़ हो गई कि उसे देखकर देवता को भी आश्चर्य होता है था। तब गोकर्ण जी ने व्यास गद्दी पर बैठकर कथा कहने लगी। तब वह प्रेत भी वहां आ पहुंचा और इधर उधर बैठने के लिए स्थान ढूंढने लगा। इतने में ही उसकी दृष्टि एक सीधे रखे हुए 7 गांठों के बांस पर पड़ी। उसी के नीचे के छिद्र में घुसकर वह कथा सुनने के लिए बैठ गया। वायु रूप होने के कारण वह बाहर कहीं बैठ नहीं सकता था, इसलिए बांस में घुस गया। गोकर्ण जी ने एक वैष्णव ब्राह्मण के मुख्य श्रोता बनाया और प्रथम स्कंद से ही स्पष्ट स्वर में कथा सुनानी आरंभ कर दी। सायंकाल में जब कथा विश्राम दिया गया तब एक बड़ी विचित्र बात हुई। वहां सभासदों के देखते ही देखते बांस की एक गांठ तड़ तड़ शब्द करती हुई फट गई। इसी प्रकार दूसरे दिन सायंकाल के समय दूसरी गांठ, तीसरे दिन उसी समय वो तीसरी गांठ, इस प्रकार 7 दिनों में 7 गांठों को फोड़कर धुंधुकारी बाहर निकल आया। 12 स्कंदों सुनने से पवित्र होकर प्रेत योनि में मुक्त हो गया। दिव्य रूप धारण करके सबके सामने प्रकट हो गया। उसका मेघ के समान श्याम वर्ण श्याम शरीर पीतांबर तुलसी की मालाओं से सुशोभित था तथा सिर पर मनोहर मुकुट और कानों में कमलनीय कुंडल झिलमिला रहे थे। उसने तुरंत अपने भाई गोकर्ण को प्रणाम करके कहा, भाई तुमने कृपा करके मुझे प्रेत योनि से यातनाओं से मुक्त कर दिया। ये प्रेत योनि का यातनाओं से मुक्त कर दिया। ये प्रेत पीड़ा का नाश करने वाली श्रीमद् भागवत की कथा धन्य है। ये धुंधुकारी ने कहा कि भागवत की कथा बहुत ही धन्य है, जिसको मेरे मरने के बाद भी, प्रेत में पड़ने के बाद भी मेरी मुक्ति करा दी तथा श्री कृष्णचंद्र धाम की प्राप्ति कराना। इसका सप्ताह प्राणी धन्य है। जब सप्ताह श्रवण का योग लगता है तब सब पाप थर्रा उठते हैं कि अब यह भागवत की कथा जल्दी ही हमारा अंत कर देगी। जिस प्रकार आग गीली सूखी छोटी बड़ी सब प्रकार की लकड़ियों को जला डालती है, उसी प्रकार ये सप्ताह श्रवण मन वचन कर्म द्वारा किए हुए नए पुराने छोटे बड़े सब प्रकारों के पाप को भस्म कर देती है। विद्वानों ने देवताओं की सभा में कहा है कि जो लोग इस भारतवर्ष में श्रीमद् भागवत की कथा नहीं सुनते उनका जन्म वृथा ही है। भला मोहपूर्वक लालन पालन करके यदि इस अभी अनित्य शरीर को हष्ट पुष्ट तथा बलवान भी बना लिया तो भी मद् भागवत की कथा सुने बिना इसके क्या लाभ हुआ। अस्त्या ही इस शरीर के आधार स्तंभ है। इस नाड़ी रूप रस्सियों से ये बंधा हुआ है। ऊपर से इस पर मांस और रक्त थोपकर इसे चर्म से मढ़ दिया गया है। इसके प्रत्येक अंग में दुर्गंध आती है, क्योंकि है तो ये मल मूत्र का भांडी। वृद्धावस्था और शोक के कारण परिणाम में दुख में ही है। रोगों का तो घर ही ठहरा हुआ है। इस शरीर के अंदर रोग लग जाते हैं। यह निरंतर किसी न किसी कामना से पीड़ित रहता है। कामना भी इसके अंदर बहुत सारी है। कभी इसकी तृप्ति नहीं होती। इस शरीर में कभी तृप्ति होती नहीं है। इसे धारण किए रहना ही एक भारी है। इसके रोम रोम में दोष भरे हुए हैं। नष्ट होने में इसे एक क्षण भी नहीं लगता। ये शरीर नष्ट होता है तो भी पता नहीं चलता कब नष्ट हो गया, एक पलक लगता है।
अंत में इसे गाड़ दिया जाता है तो ये कीड़े बन जाते हैं और पशु खा जाते हैं तो ये विष्टा हो जाता है और अग्नि से जला दिया जाता है तो भस्म की ढेरी बन जाती है। 3 ही गतियां शरीर की बताई गई है। ऐसे अस्थिर शरीर से मनुष्य अविनाशी फल देने वाला काम क्यों नहीं बना लेता। जो अन्न प्रातःकाल पकाया जाता है वो सायंकाल तक बिगड़ जाता है, फिर उसी के रस से पुष्ट हुए शरीर की नित्यता कैसी। इस लोक में सप्ताह श्रवण करने से भगवान की शीघ्र ही प्राप्ति होती है। अतः सब प्रकार के दोषों की निवृत्ति के लिए एकमात्र यही साधन है। जो लोग भागवत की कथा से वंचित हैं वह तो जल के बुलबुले और जुओं के मच्छरों के समान केवल मरने के लिए पैदा होते हैं, ऐसा भागवत शास्त्र कहते हैं। जिसके प्रभाव से जड़ और सूखे हुए मांस की गांठें फट सकती है, उस भागवत कथा का श्रवण करने से चित्त की गांठों का खुल जाना कौन सी बड़ी बात है। सप्ताह श्रवण करने से मनुष्य के हृदय की गांठ खुल जाती है, उसके समस्त संशय छिन्न भिन्न हो जाते हैं और सारे कर्म क्षीण हो जाते हैं। ये भागवत कथा रूप तीर्थ संसार के कीचड़ को धोने के बड़ा ही पट्टू हैं। विद्वानों का कथन है कि जब ये हृदय में स्थित हो जाता है तब मनुष्य की मुक्ति निश्चित ही समझनी चाहिए। जिस समय धुंधुकारी ये सब बातें कर रहा था, जिसके लिए बैंकुटवासी पार्षदों के सहित एक विमान उतरा, इसे सब और मंडलाकार प्रकाश फैल रहा था। सब लोगों के सामने ही धुंधुकारी उस विमान पर चढ़ गया। तब उस विमान पर आए हुए पार्षदों को देखकर उनसे गोकर्ण जी ने ये बात कही। गोकर्ण जी ने कहा, भगवान के प्रिय पार्षदों, यहाँ तो हमारे अनेकों शुद्ध हृदय श्रोतागण है, उन सबके लिए आप लोग एक साथ विमान से विमान क्यों नहीं लाए। हम देखते हैं कि यहाँ सभी ने समान रूप से कथा सुनी है, फिर फल में इस प्रकार भेद क्यों हुआ, ये बताइए। भगवान के पार्षदों ने कहा, हे मानद, इस फल भेद का कारण इसके श्रवण का भेद ही है। ये ठीक है कि श्रवण तो सबने समान रूप से ही किया है, किंतु जैसा धुंधुकारी ने मनन किया ऐसा किसी ने नहीं किया। इसी के एक साथ भजन करने पर फल में भेद रहा। इस भेद के साथ दिनों तक निराहार रहकर श्रवण किया था, यानी कोई भी फल फूल या भोजन नहीं किया, तथा सुने हुए विषय का स्थिर चित्त से खूब मनन, यानी दिन में जो बातें बताई रात को उसने खूब मनन की। धुंधुकारी ने जो ज्ञान दृढ़ होता नहीं होता वह व्यर्थ हो जाता है। इसी प्रकार ध्यान न देने से, श्रवण का संदेश से, मंत्र का और चित्त के इधर उधर भटकने रहने से जब का भी कोई फल नहीं होता। वैष्णव लोग देश अपात्र को कराया हुआ श्राद्ध का भोजन, अश्रोत्रिय को दिया हुआ दान एवं आचारहीन कुल, इन सब का नाश हो जाता है। गुरु वस्तु से विश्वास, दीनता में भाव, मन के दोषों पर विजय और कथा में चित्त की एकाग्रता आदि नियमों का यदि पालन किया जाए तो श्रवण का यथार्थ फल मिल जाता है। यदि यह श्रोता फिर से मद् भागवत की कथा सुने तो निश्चय इसको बैंकुट की प्राप्ति होगी और गोकर्ण जी आपको तो भगवान स्वयं आकर गोलोक धाम में ही ले जाएंगे। यो कहकर वो पार्षद हरि कीर्तन करते बैंकुट लोक को चले गए। श्रावण मास में गोकर्ण जी ने इस प्रकार उसी प्रकार सप्ताह क्रम की कथा कही और उन श्रोताओं ने उसे फिर सुना। नारद जी इस कथा की समाप्ति पर जो कुछ हुआ वह सुनिए। वहाँ भक्तों से भरे हुए विमानों के साथ भगवान प्रकट हो गए। सब ओर से खूब जय जयकार और नमस्कार की ध्वनियाँ होने लगी। भगवान
स्वयं हर्षित होकर अपने 5 जनीय संघ की ध्वनि करने लगे और उन्होंने गोकर्ण को हृदय लगाकर अपने ही समान बना लिया। उन्होंने क्षण भर में ही अन्य सब श्रोता को मेघ के समान श्याम वर्ण रेशमी पीताम्बरधारी तथा किरीट और कुंडल आदि से विभूषित कर दिया। उस गांव के कुत्ते और चंडाल पर्यंत जितने भी जीव थे वो सभी गोकर्ण जी के कृपा से विमानों पर चढ़ा लिए गए, जहाँ योगी जन जाते उस भगवत धाम में भी वो भेज दिए गए। इस प्रकार भगवत वत्सल भगवान श्री कृष्ण कथा श्रवण से प्रयत्न होकर गोकर्ण जी के साथ ले अपने ग्वाल बालों के प्रिय गोलोक धाम में चले गए। पूर्व काल में जैसे अयोध्यावासी भगवान श्री राम के साथ साकेत धाम को चले गए थे, उसी प्रकार ये भी भगवान श्री कृष्ण उन सबको योगी दुर्लभ गोलोक धाम में लेकर गए, जिस लोक में सूर्य चंद्रमा और सिद्धों की भी कभी गति नहीं हो सकती, उसमें वह मद भागवत शरण करने से चले गए। नारद जी सप्ताह यज्ञ के द्वारा कथा श्रवण करने से जैसा उज्जवल फल संचित होता है, इसके विषय में हम आपको क्या कहे अजी। जिन्होंने अपने कर्णपुट और गोकर्ण जी की कथा के एक अक्षर का भी पान किया, वह फिर माता के गर्भ में नहीं आया। जिस गति से लोग वायु जल या पत्ते खाकर शरीर सुखाने से बहुत काल तक घोर तपस्या करने से और योग अभ्यास से भी नहीं पा सकते, उसे वह सप्ताह श्रवण से सहज ही प्राप्त हो जाता है। इस परम पवित्र इतिहास का पाठ चित्रकूट पर विराजमान मुनीश्वर शांडिल्य मुनि तथा ब्रह्मानंद में मग्न होकर करते रहते थे। ये कथा बड़ी पवित्र है। एक बार के श्रवण से ही समस्त पाप राशि को भस्म कर देती है। यदि इसका श्राद्ध के समय पाठ किया जाए तो इससे पितृगण को बड़ी तृप्ति होती है और नित्य पाठ करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। आज हमने जाना कि धुंधुकारी की प्रेत योनि से मुक्ति कैसे हुई। कल हम जानेंगे भागवत कथा करने की सप्ताह की विधि क्या है, कैसे करनी चाहिए, ये सब जानेंगे। जय श्री राम, जय राधे।